आज राजभवन में जेपीएससी स्टूडेंट्स का भी प्रोटेस्ट है। ये पिछले बार इनका जो प्रोटेस्ट था उनसे संतुष्ट नहीं है, तो आज ये भी यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। इनसे भी बात करेंगे। आज का प्रोटेस्ट का क्या? जी, आज का प्रोटेस्ट हमने बहुत सोच समझने के बाद किया है, क्योंकि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि जेपीएससी से बात करनी चाहिए और मार्कशीट रिलीज़ करवाना चाहिए, ओएमआर शीट रिलीज़ करवाना चाहिए आरटीआई के तहत। लेकिन जैसे आपने देखा कि मेंस की डेट निकल गई है, तो अब हमें लगा कि अब जेपीएससी से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जेपीएससी हमारी बात सुनने के मूड में नहीं है। तो जब आप देखिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जब इस तरह से हरकत करती है, जब वो अपनी ऑटोनोमस होने का जो उनका जो दर्जा है उसका मिसयूज़ करती है और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाती हैं, तो हमें लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं उनसे ही बात करना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे राज्यपाल के रेजिडेंस के बाहर बैठे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि वो हमारी बात सुने और कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, तो उस पावर के तहत वो हमारी बातों को सुने, अपनी कॉग्निजेंस में ले और इस राज्य में जो करप्शन हो रहा है उस करप्शन को मिटाने में अपनी सहभागिता निभाए। अभी बेसिकली क्या डिमांड्स है? डिमांड यही है कि डिमांड यही है कि 115 जिस कैंडिडेट का रोल नंबर 115 क्वेश्चंस जिस कैंडिडेट का आया है, मतलब उसका 230 मार्क्स है, उसका सिलेक्शन हो जाता है और 262 एंड अबव हमारा कट ऑफ गया है। तो हमें ये नहीं पता कि उस कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होता है, आयोग के पास इसका जवाब नहीं है। दूसरा ये था डिमांड हमारा कि जो 2 सेंटर्स में इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है, तो उन 2 सेंटर्स में जो जितने कैंडिडेट्स हैं उनका ओएमआर शीट जो है वो पब्लिश किया जाए, और जब 2 गड़बड़ी हुई है तो इसको इन्वेस्टिगेशन में डाला जाए और तब तक मेंस का एग्जाम जो है वो विथहोल्ड किया जाए। ये सारी डिमांड्स हमारी जेपीएससी से थी। जेपीएससी ने हमारी कोई डिमांड नहीं मानी और वो उल्टा मेंस का एग्जाम ले रहा है। तो हम यही डिमांड लेके सीधे राज्यपाल के पास आए हैं। गवर्नर से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी बात सुने और जो डिमांड्स हैं, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं हमारे, उस डिमांड को फुलफिल करें और तुरंत इस एग्जाम को कैंसिल कराएं, रद्द कराएं। काम करने का समय आया है तो अब कोई दूसरा आके काम करे। अगर एग्जाम होते रहेंगे तो मुश्किल से एग्जाम पड़ेगा, वैसे ही और अपनी मांगे को मना करके ही जाएंगे। सर देखिए, एग्जाम का मकसद क्या होता है? आप चूंकि एग्जाम दिए होंगे, तो एग्जाम का मतलब ये होता है कि जो लोग काबिल हैं उन काबिल लोगों का सिलेक्शन। आप देखिए, जब रिजल्ट आता है तो दिखता है कि 30-30 लोग इतने काबिल हैं कि वो एक ही जगह से निकल जाते हैं। ये तो कहीं ना कहीं संदेहास्पद स्थिति वो पैदा करती है। तो जब एग्जाम ही सही तरीके से कंडक्ट नहीं किया गया तो सही तरीके से सिलेक्शन नहीं हुआ, और सही तरीके से जब सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसका विरोध करना लाजमी है। और यूथ होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते, कैंडिडेट होने के नाते ये दर्द हम बखूबी समझते हैं और इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। और एग्जाम, जहाँ तक एग्जाम कंडक्शन की बात है, यूपीएससी ने तो इतने सारे एग्जाम्स कराए हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो एग्जाम कराता चला आया है। इस तरह की डिस्क्रिपेंसी तो हमें कहीं नहीं दिखी है और हम कभी यूपीएससी पे सवाल नहीं करते। यही जेपीएससी क्यों है कि शुरू से फर्स्ट जेपीएससी से लेकर 10th जेपीएससी तक यही इनका हमेशा शिकायत आती रही है और हमेशा किसी न किसी केस में ये घिरा हुआ है। तो हमें ये लगता है कि एग्जाम अनफेयर है, सिलेक्शन अनफेयर है, रिजेक्शन अनफेयर है, इसीलिए एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। थैंक यू। दो शब्द सारे साथी का डिमांड है, आप आइए 2 शब्द आकर के रखिए।